का तहरीरी जमानत ना देना मुज़ाकरात में बड़ी रुकावट है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा अफगान रजीम के रवैये की वजह से बातचीत में ताअत्तुल आया, तमाम मामलात बातचीत के जरिए तय करना चाहते हैं। दुआगो हैं कि पाकिस्तान के इस्तांबुल में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं अफ़गानिस्तान के साथ वो कामयाब हों। मामलात को अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के ज़रिए तय करना चाहते हैं। और ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि जब भी मुज़ाकरात होते हैं तो ज़बानी तौर पे तो जो नुमाइंदे गवर्नमेंट के, तालिबान रजीम के, जब शवाहिद उन्हें दिए जाते हैं तो मानते हैं कि हमारी सरजमीन में TTP के महफूज ठिकाने भी हैं, तरबियत गाहें भी हैं, लेकिन जब तहरीरी तौर पर उनसे ज़मानत मांगी जाती है तो वो उस पर नहीं आते, इसलिए उसमें तातुल है। सबसे पहले बात करेंगे फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात होगा। कोई फर्द वाहिद ओहदे को ख़त्म नहीं कर सकेगा, सिर्फ पार्लिमान बाइख्तियार होगी। फील्ड मार्शल को कौमी हीरो का दर्जा मिलेगा, ताहयात मराहत मिलेंगी। 27वीं आईनी तरमीम सेनेट में पेश कर दी गई। मुसल्लह अफवाज की चेन ऑफ कमांड में मुतादिद तब्दीलियां तजवीज़। फील्ड मार्शल की तर्ज पर पाक फ़ज़ाइया में मार्शल ऑफ एयर फोर्स और पाक बहरिया में एडमिरल ऑफ फ्लीट के ओहदे भी तख्लीक करने की तजवीज़ है। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का इजाफी ओहदा भी दिया जाएगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर से खत्म करने की तजवीज़ शामिल की गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान खान। फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात, कौम के हीरो मरात मिलेंगी ताहयात। 27वीं आईनी तरमीम के जरिए मुसल्लह अफवाज की चेन ऑफ कमांड में मुतादिद तब्दीलियां तजवीज़। आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 243 में नई तरमीम का मुसव्विदा सामने आ गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। 27 नवंबर से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म करने की तजवीज़ शामिल। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ की सिफारिश पर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के सरबराह का तकर्रुर करेंगे, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से होगा। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम के मुताबिक फील्ड मार्शल की तरह पाक फ़ज़ाइया में मार्शल ऑफ एयर फोर्स और पाक बहरिया में एडमिरल ऑफ फ्लीट के ओहदे तख्लीक किए जाएंगे। तीनों मुसल्लह अफवाज के जिन अफसरान को ये रैंक दिए जाएंगे वो ताहयात वर्दी में रहेंगे और तमाम मरात के भी हकदार होंगे। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट की मुद्दत मुलाजमत खत्म होने के बाद वफाकी हुकूमत उनकी जिम्मेदारियों का तयन करेगी। तनख्वाहों और मरात का तयन वज़ीर आज़म करेंगे। मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट को कोई फर्द वाहिद नहीं हटा सकेगा, सिर्फ पार्लियामेंट के पास तीनों ओहदों को खत्म करने का इख्तियार होगा। जिस्मानी या जहनी माजूरी की सूरत में भी तीनों अफसरान को ओहदों से हटाया जा सकेगा। फील्ड मार्शल का ओहदा दुनिया में ताहयात है, इसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ देना जरूरी है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का 27वीं आईनी तरमीम सेनेट में पेश करते हुए इज़हार ख्याल, कहा सियासी क़ुव्वतों से मशवरे के बाद वफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ लाए। जजेस के तबादले का मामला जुडिशल कमीशन के सुपुर्द किया जा रहा है। ट्रांसफर किए जाने वाले जजेस की सीनियरिटी उनके पहले हल्फ से शुरू होगी। आर्मी चीफ जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे, फील्ड मार्शल हैं या मार्शल ऑफ द एयर फोर्स हैं या एडमिरल ऑफ द फ्लीट हैं, कौमी हीरोज होंगे जिनको ये टाइटल दिया जाएगा। और ये टाइटल सारी दुनिया में ताहयात है। उसकी इम्पीचमेंट या रिवर्सल जो है वो वज़ीर आज़म का इख्तियार नहीं होगा, वो पार्लियामान का इख्तियार होगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का जो ओहदा है वो रवाजन कन्वेंशनली हमारी आर्मी नहीं था। आर्मी चीफ जो है वो अपॉइंटमेंट है, उसका एक टाइम फ्रेम है, वो 5 साल के लिए हमारे कानून के मुताबिक। ही हैज़ बीन ग्रांटेड एक्सटेंशन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इसमें टोटल 49 क्लॉजेज हैं, 3 मेन सब्जेक्ट एरियाज हैं। तालबा है कि एक वफाकी आईनी अदालत कायम की जाए, उसकी तजवीज़ पार्लियामान में लेके आई जाए, जो कि इस बिल के ज़रिए आज हम ले आए हैं। अगर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में किसी जज को भेजना है, हमने कहा इससे आप ये जो रोल है वज़ीर आज़म का एग्जीक्यूटिव का एडवाइस पे वो निकाल दें। ये मामला भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान अंडर आर्टिकल 175 उसके सुपुर्द कर दिया जाए, जिसमें चीफ जस्टिस होंगे, जिसमें 4 और जजेस होंगे और साथ में जो 2 हाई कोर्ट्स इन्वॉल्व होंगे उनके चीफ जजेस को भी बनाया जाए। वो मामला हल कर दिया है कि वो जज अपनी सीनियरिटी जो है ओरिजिनल सीनियरिटी कैरी करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम में सदर मुमलिकत से मुतलिक अभी अहम निकात शामिल। सदर पाकिस्तान को मुद्दत सदारत खत्म होने के बाद भी फौजदारी मुकदमा से इस्तिस्ना देने की तजवीज़ है, जबकि गवर्नर को सिर्फ ओहदे पर होते हुए ये इस्तिस्ना हासिल होगा। आईनी तरमीम के मुसव्विदे के मुताबिक आर्टिकल 248B में झैली शिक 2 शामिल करने की तजवीज़ है, जिसके मुताबिक सदर मुमलिकत के खिलाफ ताहयात कोई फौजदारी कार्रवाई जारी रखी जाएगी और न ही
कोई नया फौजदारी मुकदमा कायम किया जा सकेगा। आर्टिकल 248C में झैली शिक 3 भी शामिल करने की तजवीज़ है, जिसके तहत सदर को ओहदे पर होते हुए या बाद में गिरफ्तार या कैद भी नहीं किया जा सकेगा। गवर्नर्स के लिए इस्तिस्ना सिर्फ ओहदे पर मौजूदगी तक ही होगी। आर्टिकल 248 में मुजवज़ा तरमीम इस मुसवदे में शामिल नहीं थी, जो मीडिया के साथ शेयर किया गया था। तहम जो ड्राफ्ट पार्लिमानी कमेटी के अरकान को दिया गया, उसमें ये तरमीम शामिल थी। सेनेट के बाद 27वीं तरमीम का मुसवदा गौर के लिए पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी में पेश। सदर मुमलिकत की तरह वज़ीर आज़म को भी ओहदे पर रहते हुए फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना देने की तजवीज़। JUI ने मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी इजलास का बायकॉट किया। मजीद बहस के लिए कमेटी इजलास कल फिर होगा। रिपोर्ट करेंगे सुहेल रशीद। 27वीं आईनी तरमीम मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बराए कानून और इंसाफ में पहुँच गई। फारूक एच नाइक की ज़ेर सदारत मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का तवील खसूसी इजलास। JUI का शिरकत के बाद बाइकाट। आलिया कामरान का कहना था जो चीजें 26वीं तरमीम में निकलवाई थीं, वही दोबारा 27वीं तरमीम के मुसवदे में शामिल कर दी गई हैं। हुकूमती अरकान ने JUI को अपनी तजावीज़ लाने की पेशकश भी की, मगर बाइकाट खत्म न हुआ। अगर दोबारा उसको लेके आ रहे हैं तो मेरे ख्याल में वो इखलाकी तौर पे भी, सियासी तौर पे भी और बहुत सारी चीज़ों के तौर पे से जो गिरी हुई हरकत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हुकूमती सेनेटर ज़ानुशा रहमान और खलील ताहिर संधू ने आर्टिकल 248 में भी तरमीम तजवीज़ कर दी। कहा सदर मुमलिकत की तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी ओहदे पर होते हुए मुकदमात से इस्तिस्ना दिया जाए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मीडिया को बताया कि तमाम अराकीन के एतराज़ात खुले दिल से सुन रहे हैं। 60% नुकात पर बहस मुकम्मल हो चुकी। 18वीं तरमीम के टाइम पे इस पे अमल दरामद ना हो सका, ये अनफिनिश्ड चल रहा था। फिर बैठेंगे, अरकरेजी करेंगे और जब तक 100% कंसेंसस नहीं होगा सब लोगों में, तब तक ये जाहिर है ये बहस चलती रहेगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा नवीद कमर का कहना था मजीद नई तजावीज़ के बजाय पहले से शामिल तजावीज़ पर इत्तेफाक राय की कोशिश होनी चाहिए। हमारा ये ख्याल है कि नई अमेंडमेंट्स स्टेज पे नहीं आनी चाहिए, जो अग्रीड अमेंडमेंट्स हैं उसी पर। PTI अरकान कायमा कमेटी से पहले ही मुस्ताफ़ी हैं। अहम मामले पर भी इजलास में शिरकत ना की। मुश्तरका कमेटी का खसूसी इजलास इतवार दिन 11 बजे दोबारा शुरू होगा। 1973 के आइन को ख़त्म किया जा रहा है। मुजवज़ा तरमीम में सदर मुमलिकत ने जो भी जुर्म किया हो उसे इस्तिस्ना दे दिया गया है। अपोजिशन का कानून इंसाफ की कायमा कमेटी में शिरकत न करने का ऐलान। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा हम आइन के खिलाफ इस साजिश में शरीक नहीं होंगे, तरमीम में गलतियों की निशानदही करेंगे। 50 अमेंडमेंट्स हैं जो आइन में की जा रही हैं। नई आइनी अदालत बन रही है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि सारी उम्र के लिए आपने कोई भी जुर्म किया हो, आपको इस्तिस्ना है, आपको कोई सजा नहीं दे सकता। स्ट्रक्चर ऑफ कमांड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, उसमें तब्दीली की जा रही है। ट्रांसफ़र ऑफ जजेस किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है इसमें कि हाई कोर्ट का जज जो है उसको उठा के किसी भी हाई कोर्ट में ले जाएंगे हम, और उसकी ज़रूरत ही नहीं है कि हाई कोर्ट जज की कंसेंट ली जाए। ये सारा कुछ इतना तेज़ी से और छुप छुपा के हो रहा है। जितने आपके आइन की रूह की जो प्रोविजंस हैं 1973 की आइन, उसको ख़त्म किया जा रहा है। हम साजिश जो हो रही है आइन के ख़िलाफ़, उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। इस पार्लियामेंट्री कमेटी जो कि एक रबर स्टैम्प कमेटी है, इसका फ़िलहाल हम हिस्सा नहीं। अपनी आवाज़ उठाएंगे। अगर राइटिंग में भी देना पड़ा कुछ तो हम राइटिंग में भी देंगे। हम आगाह करेंगे कौम को कि इसमें क्या गलतियाँ हैं। खबर यह भी है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान का 27वीं तरमीम के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक का ऐलान। अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान का 27वीं तरमीम के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक का ऐलान। तो ये अहम ऐलान सामने आया है तहरीक तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान की जानिब से, जो कि 27वीं तरमीम के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक का ऐलान किया गया है। मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान सरबरा महमूद अचकज़ई और वाइस चेयरमैन अलामा नासिर अब्बास ने किया है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान ने 27वीं तरमीम के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक का ऐलान किया है। मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान सरबरा महमूद अचकज़ई और वाइस चेयरमैन अलामा नासिर अब्बास ने किया है। वफाकी आईनी अदालत का क़याम भी 27वीं तरमीम का हिस्सा। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल और रिटायरमेंट की उम्र 68 बरस होगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी इख्तियारात नई अदालत को मुंतकिल हो जाएंगे। आइन के आर्टिकल 184, 186 और 191 को ख़त्म करने की तजवीज़ है।
27वीं आईनी तरमीम के जरिए दस्तूर पाकिस्तान की 48 शिकों में तरामीम तजवीज़। 27वीं आईनी तरमीम के जरिए वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ है, जिसका सदर मुकाम इस्लामाबाद में होगा। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल और रिटायरमेंट की उम्र 68 साल मुकर्रर की जा रही है। आईनी अदालत को वफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात, आइन की तशरीह और बुनियादी हकूक से मुतालिक मुकदमात सुनने का इख्तियार होगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी इख्तियारात नई अदालत को मुंतकिल हो जाएंगे। आईनी अदालत के फैसले तमाम अदालतों पर लागू होंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तरह चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत भी जुडिशल कमीशन और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन होंगे। सुप्रीम कोर्ट या आईनी अदालत में तकर्री से इनकार पर हाई कोर्ट जज रिटायर तसव्वुर होगा। हफ्ते के मुताबिक आर्टिकल 184, 186 और 191A हज़फ करने की तजावीज़ आईनी तरमीमी बिल का हिस्सा। सेनेट इंतखाबात में ताखीर से पैदा होने वाले कानूनी अबहाम दूर करने की भी तजवीज़ है। सेनेट के इंतखाबात आइंदा एक मुतय्यना तारीख पर होंगे। 9 मुंतखब सेनेट अरकान की मुद्दत में ताखीर शुदा अरसा शुमार तसव्वुर होगा। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब में शफाफियत यकीनी बनाई जाएगी। वजीर आजम को 7 मुशीरों की तकर्री का इख्तियार देने की तजवीज़। वज़राए आला के मुशीरों की तादाद में भी इजाफा किया जा रहा है। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। हमारी राय का एहतराम हुआ तो चट्टान की तरह खड़े रहेंगी। ANP सरबराह अहमद वली खान की हुकूमत को यकीन दहानी। PTI को भी तरमीम पर गौर के लिए कमेटी में बैठने की दावत दी। एक अपोजिशन मेंबर होने के नाते भी मैं PTI से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आए, आप उस कमेटी में बैठे, आप अपनी राय दें, आपके राय का एहतराम भी होगा और इंशाअल्लाह मैं यकीन से कह सकता हूं कि इस हुकूमत को, इन सबको हम आपके साथ मिलके एक मुतफिका लाए अमल पे लेकर आएंगे। जितनी बहस हुई है मैं गवर्नमेंट को ये यकीन दिलाता हूं कि हमारी राय का एहतराम जहां भी किया जाएगा हम इंशाअल्लाह चट्टान की तरह उधर खड़े रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत काबीना इजलास में 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी गई। शहबाज शरीफ ने कहा, आईनी तरमीम विफाक और सूबों के ताल्लुकात की मजबूती और मुल्क के वसी तर मुफाद में तैयार की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने तरमीम की हिमायत पर इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया अदा किया। अब सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी होनी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को मदऊ कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कल शाम 6:30 बजे मुलाकात शेड्यूल है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से सेनेटर्स के एजाज़ में इशाया भी दिया जाएगा। ऐवान बाला में किसका पलड़ा सबसे भारी? 96 रुकनी सेनेट में किसी भी कानून को मंजूर कराने के लिए 64 सेनेटर्स की हिमायत दरकार होती है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की जियाली पार्टी 26 सेनेटर्स के साथ सबसे बड़ी जमात है। पीपल्स पार्टी हुकूमत की भी सबसे बड़ी इत्तेहादी है और नून लीग के सेनेटर्स की तादाद है 20। मोहसिन नकवी, फैसल वावडा और अनवारुल हक काकड़ समेत 6 आज़ाद सेनेटर्स हुकूमती बेंचेस पर हैं। BAP के 4 सेनेटर्स, MKM के 3, जबकि नेशनल पार्टी और काफ लीग के एक सेनेटर्स का वजन भी हुकूमत के पलड़े में है। वैसे तो ANP बैठती ओपोजिशन बेंचेस पर है, लेकिन साथ दे रही है हुकूमत का। ANP के 3 सेनेटर्स और मजीद 1 आज़ाद की हिमायत मिलने के बाद हुकूमत के लिए 64 का हिस्सा हलवे जैसा है, क्योंकि ओपोजिशन के पास सिर्फ 29 सेनेटर्स हैं। हम चाहते हैं लेकिन कौमी सलामती पर कोई आंच नहीं आने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काराबाग में आज़रबाईजान के यौम फतह पर दुश्मनों को 2 टुक पैगाम। आज़रबाईजान की फतह फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों समेत दुनिया भर की महकूम अक़वाम के लिए उम्मीद की किरण है। बोले, अम के लिए हमारी ख्वाहिश का अफगानिस्तान के मामले पर इम्तिहान लिया गया। यौम फतह की तकरीब में JF-17 थंडर की घन गरज को पाक आज़रबाईजान दोस्ती की गूंज करार दिया। Victory in Karabakh was a glorious vindication of a just and a fair cause, a beacon of hope for all nations around the globe striving for sovereignty, including the brave and resilient people of Gaza and Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. Pakistan stood like a rock with its brotherly country Azerbaijan. The roar of the JF-17 Thunder jets, a resounding symbol of our enduring friendship, our common resolve for peace, has most recently been tested in the case of Afghanistan. I am grateful to my dear brother President Recep Tayyip Erdogan for his invaluable contribution in facilitating the peace efforts between Pakistan and Afghanistan.
अज़रबैजान के दारुल हुकूमत बाकू में यौम फतह की तकरीब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर ने खुसूसी शिरकत की। फौजी परेड के मौके पर पाकिस्तानी कौमी तराने की धुन भी बजाएगी। पाक फौज के चाक चौबंद दस्तों ने भी परेड में हिस्सा लिया। GF-17 थंडर तैयारों की घन गरज ने माहौल गरमा दिया। अज़रबैजान में ये दिन काराबाख की दूसरी जंग में शानदार फतह की याद में मनाया जाता है। और बाकू में अज़रबैजान के यौम फतह की परेड, तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया गया। मुलाकात में पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अज़रबैजान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद बाकू से इस्लामाबाद रवाना हो गए। बाकू एयरपोर्ट पर अज़रबैजान के अव्वल नायब वज़ीर आज़म, पाकिस्तानी सफ़ीर कासिम मोहिउद्दीन और सिफारती अमले ने वज़ीर आज़म को अलविदा किया।